Good morning, everyone. In today's class, we are discussing different food items eaten in different states. So, in that context, Anshuman is telling us what are the foods that we eat in Odisha. जी अंशुमन बताइए. सर उड़ीसा में स्पेशल वो है पोखालो पोखालो वाटर राइस ओके, और वेरी गुड. सर स्वीट में छेना पोलो स्वीट में हेलो, गुड मॉर्निंग छेना सर। गुड मॉर्निंग. जी बताइए. सर खुशी बोल रहे हैं। हाँ खुशी बोलिए. क्या सब्जेक्ट है क्या? गुड. सर आप क्या सब्जेक्ट है? साइंस है बेटा, हम साइंस पढ़ रहे हैं. आप अपना कैमरा एक बार थोड़ा बंद कर लीजिए. जब आपको बोला जाए तब आप अपना कैमरा ऑन कीजिए. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. हाँ वेरी गुड अंशुमन. आज खुशी शायद पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं. खुशी, हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर और हमने पहला चैप्टर जो है उसको फिनिश कर लिया है. आप मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेंगे तो मैं आपको अ, आपका जो प्रीवियस क्लास की वीडियोस हैं उनको भेज दूंगा. आप उनको पढ़ के उससे रिलेटेड जो वर्कशीट है उनको सॉल्व करके आप भेज देंगे, क्योंकि अभी आप. यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास को आप ध्यान से सुनिए. और जो प्रीवियस क्लास है उसका रिवीजन आप यूट्यूब पे जाके मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं. ठीक है, यस सर। यस सर। ओके. तो आप अपना यस माइक सर। म्यूट कर लीजिए. और अभिराज, आप अपना जो स्कूल ईमेल आईडी है उससे लॉगिन कीजिए. यस संजीव बोलिए. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी अपनी जो लॉगिन है, जब आप लॉगिन कर रहे हैं क्लास के लिए, तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी स्कूल ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं. जो स्कूल ने आपको ईमेल आईडी दी है उससे लॉगिन कर रहे हैं. उससे लॉगिन करने के बाद ये उसमें बेनिफिट रहता है. मेरे पास है स्कूल का। नहीं तो मांगो सर से। सर ईमेल आईडी क्या है स्कूल का? ईमेल आईडी के लिए आप मुझे बाद में कांटेक्ट कीजिए. अभी के लिए आप क्लास कर लीजिए. उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ईमेल आईडी क्या है. ठीक है, सर स्कूल खुलेगा कि 11 अभी तारीख तक अभी बंद? अभी बेटा आपका स्कूल जो है उसके खुलने के कोई चांसेस नहीं है. 18 तक बंद है ना? हाँ अभी ये 18 अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि स्कूल आपका 18 तक जो है वो बंद रहेगा. इसके बाद आप अभी ये मेक मेरे श्योर ख्याल रखिए. से आगे पड़ेगा सर। हाँ ये अभी आप ऐसे ये मान के चलिए कि आपका स्कूल जो है ऑनलाइन ही चलेगा. ऑफलाइन आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि केसेस जो है कोरोना के पूरे इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं. पूरे बिहार के अंदर भी बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ रहे हैं. तो आपकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे. ठीक है, सर अभी मेरे ख्याल से तो अभी लॉकडाउन और अभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है, ये पार्शियल लॉकडाउन है. और पार्शियल लॉकडाउन में बच्चों की सेफ्टी के लिए वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा सर। इम्पोर्टेंस दिया जाता है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके जो स्कूल हैं उनको अभी के लिए जो है उसको ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं. तो ऑनलाइन में भी हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है. मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, वर्कशीट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ. अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितना उसको अच्छे से करते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़, जो भी आपको काम दिया जाए, जो भी आपको काम दिया जाए, जो भी टास्क दिया जाए, यस उसको सर। आपको अच्छे से करना है. ठीक है सर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज यस की सर। ओके, आप सभी अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए. अनलेस आपको कुछ बोलना है, कर आपको दो। हैंड रेज करना होगा. एक रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे. जब भी आपको कुछ बोलना है आप उसको कर लीजिएगा, उसको रेज हैंड कर लीजिएगा. अगर आपके फ़ोन में सर रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चैट में आप अपना मैसेज टाइप कर दीजिएगा. मोहित कुमार प्रेजेंट सर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. मोहित कुमार प्रेजेंट. ओके, ठीक. आप सभी अपनी जो ईमेल आईडी सॉरी अपनी अटेंडेंस है उसको चैट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए. ये क्लास जब हम शुरू करें तो उसके बाद अनलेस आपको कोई डाउट हो आप रेज हैंड करेंगे. जब आपको डाउट है आपको रेज हैंड पे क्लिक करना है. और आपको जो डाउट है, अगर रेज हैंड नहीं आ रहा है आपके फ़ोन में या वो लैपटॉप में, तो आपको क्या करना है, आपको चैट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना है. चलिए आप हम जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. यस सर।
बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए हम कुकर और बीच बीच में आप ऐसे डिस्टर्ब ना कीजिए। हम कोशिश करेंगे, अगर आपको कुछ पूछना है तभी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अगर माइक अनम्यूट करना है उससे पहले आप रेज हैंड कर लीजिए, क्योंकि इससे फिर क्या होता है कि फ्लो एक बार बिगड़ जाता है। आपको डाउट है तो आपको रेज हैंड करना है, मैं आपके डाउट को वहीं पे आपको क्लैरिफाई कर दूँगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या मतलब है, कंपोनेंट ऑफ फूड से ये समझते हैं कि जो जो हमारा फूड आइटम होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उस खाने के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, उस खाने से हमें क्या मिल रहा है, उस खाने से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि हम क्या क्या खाना खाते हैं, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन क्या क्या इंग्रेडिएंट्स से वो मिलके वो खाना पकाया जाता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपना खाना खुद पकाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। हमने बात की थी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं और वो जब अपना खाना खुद बनाते हैं उनको वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ये मैंने उस क्लास में डिस्कस नहीं किया था, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए उसको बोलते हैं हीटरोट्रॉप्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हमारा जो खाना है उससे हमें क्या मिलता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं उस खाने के अंदर जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड को जो है वो फुलफिल करते हैं। अब मैंने आपको एक टास्क दिया है। इस टास्क के अंदर आपको ये पता लगाना है कि डिफरेंट स्टेट के अंदर कौन सा फूड आइटम खाया जाता है। तो मान लेते हैं बिहार की हमने बात की, अंशुमन ने हमें बताया कि उड़ीसा में क्या खाया जाता है, संजीव ने बताया कि हमें पंजाब में वो बहुत सारे फूड आइटम्स खाए जाते हैं, जैसे आलू का पराठा खाया जाता है, सरसों का साग खाया जाता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर प्राइमरीली क्या खाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, वो आपको पता करना है। ये एक टास्क है। इस टास्क को करने के लिए आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और आप किसी बड़े भाई की या बहन की हेल्प लेकर इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस मैप को आपको अपलोड करना होगा गूगल क्लासरूम पे। अभी एक और चीज़ है कि गूगल क्लासरूम पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लेंगे, उसको आप अपनी वर्कशीट वाली नोटबुक में पेस्ट कर लेंगे। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमें दो नोटबुक बनानी है। एक आपकी फेयर नोटबुक होगी, एक आपकी वर्कशीट वाली नोटबुक होगी। जो वर्कशीट वाली नोटबुक होगी उसमें जो आपकी क्लास के बाद डेली आपको वर्कशीट दी जाती है उसको आपको सॉल्व करना है, और जो आपकी क्लास नोटबुक होगी उसके अंदर आपको क्लास के नोट्स बनाने हैं, और उसके अलावा नोट्स बनाने के अलावा आपको एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मील की। एक मील जो है एक मील खाना, खाना जो है वो आपका कंसिस्ट कर सकता है आपकी चपाती से दाल से और ब्रिंजल करी से। देखिए आपकी एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पे आपको एक मील दिया हुआ है। आपने सुना होगा कहीं पे कि अ हेल्दी मील। सर आपका आवाज कट जा रहा है। बेटा मेरी आवाज़ कट रही इसलिए रही है क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो है। आप अपना जो नेटवर्क है उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई इशू नहीं है, मैं चीज़ों को रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पार्ट मिस हो जाता है तो आप उसको बाद में यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसमें आपको यहाँ पे आपको देखिए स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। यहाँ यस पे सर। यस सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या 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 दिखाई दे रहा है, चपाती दिखाई दे रही है। चपाती के अलावा चपाती भी या रोटी भी बोल सकते हो, दाल दिखाई दे रही है और ब्रिंजल करी दिखाई दे रही है। इस सभी को प्रिपेयर करके क्या बनाया हुआ है, एक मील बनाया हुआ है।
अब कुछ दूसरे तरीके का मील हो सकता है, अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकता है, या फिर आपका वेजिटेबल हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप के जो फूड आइटम्स है वो मिला के आपका क्या बनती है, मील बनती है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हमें जो है वो खाते हैं और उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन अब हम बात करें हमारी थाली जो बनती है, आपकी थाली में क्या क्या होता है। चलिए मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बच्चा मुझे बताएगा। चलिए बेबी कुमारी बताइए। बबी कुमारी, क्या बबी सर? कुमारी, आप बताइए कि आप आपके जब खाना खाते हो तो आपकी थाली में क्या क्या फूड आइटम्स होते सर रोटी हैं। वेरी गुड, और दूध वेरी गुड, और वो आलू का भुंजिया वेरी गुड, और चावल, सब्जी, पापड़। वेरी वेरी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। श्रेया कुमारी आप बताइए कि आपकी जो मील होती है, जो आपकी थाली होती है, उसमें आप क्या क्या मील क्या क्या फूड आइटम्स उसमें आप रखते सर रोटी, हो। वेरी गुड। सब्जी, भुजिया और सर चटनी रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए आप किसी कोई और बच्चा बताएगा। संजीव आप बताइए आपके मील में क्या होता है, आपकी थाली में क्या होता है। सर सुबह खाने में रोटी, दूध या दूध की जगह पर चाय भी होता है सर, भुंजिया। और सुबह दोपहर के खाने में रहता है सर दाल, भात, सब्जी, चोखा। और सर रात के खाने में ये रोटी, दूध और ये भुंजिया और चोखा, ये सब। ओके, वेरी गुड। तो आपने देखा कि हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपके फूड आइटम्स जो है वो कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं। हमारी जो मील है, हमारा जो खाना है, उसमें एटलीस्ट 1 ग्रेन होना चाहिए। जो अनाज है वो कोई सर भी अनाज। टमाटर का चटनी भी होता है सर। वेरी गुड। ये आपके ऊपर है, आप टेस्ट के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, टमाटर, टमाटो केचप या कुछ भी। आर मील शुड हैव एटलीस्ट 1 ग्रेन, 1 आइटम्स मेड ऑफ सम ग्रेन। हमारे जो मील है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा आइटम होना चाहिए जो कि हमारा अनाज से बना हो। और दूसरा आइटम हमारे क्या हो सकता है, हमारा दाल हो सकती है, हमारा डिश मीट की कोई डिश हो सकती है, हमारी कोई वेजिटेबल्स हो सकती हैं। इट में इंक्लूड वो हमारे बटर आइटम्स, जैसे कि वो हमारा फूड आइटम्स जैसे कि बटर या बटर मिल्क या अचार, इनमें से भी हमारा कुछ हो सकता है। तो अभी मैं आपको एक टेबल शो कर रहा हूँ। इस टेबल को देखिए और इस टेबल में देखिए आप क्या समझ में आ रहा है। इस टेबल में आइटम क्या ग्रेन है, कौन सा अनाज है वो जो खाते हैं। आइटम्स जो है वो कौन कौन से हैं, दाल है या कौन सी दाल है, दाल भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनमें से कौन सी दाल वो जो है वो सबसे ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स कौन से खाते हैं, और अदर्स में उनके जो डिफरेंट फूड आइटम्स है जैसे छाछ है या घी है या अचार है, ये सब वो कैसे खाते हैं। चलिए मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। देखिए ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.1। यस सर। टेबल 2.1 आपको दिया हुआ है। इस टेबल 2.1 में सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है आपको रीजन और स्टेट का। सभी माइक म्यूट कर लीजिए, मुझे मेरी आवाज़ ही इको होकर सुनाई दे रही है, तो सभी अपने बच्चे माइक म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला रीजन है, रीजन या स्टेट है कि आपका जी, सबसे पहला रीजन या स्टेट है आपका पंजाब। पंजाब में क्या आइटम ऑफ ग्रेन जो है वो खाया जाता है, वो है मक्के की रोटी, कॉर्न। कॉर्न जो होता है ना आपका, मक्का, कौन खाता है मक्का, यस सर। मसाला लगा के, नींबू लगा के, गर्मी में खूब खाया जाता है मक्का, है ना। यस सर। कुछ लोग स्वीट कॉर्न भी यस खाते हैं, सर। स्वीट कॉर्न भी खाते हैं। तो उसको उसको जो पीस के उसका जो ग्रेन बनता है, उसका जो उससे सॉरी आटा बनता है उसका, उस ग्रेन से
उससे वो क्या करते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं और उसको किसके साथ खाते हैं, देखिए राजमा। कौन सा आइटम है दाल का, राजमा। तो राजमा जो है वो बहुत खाया जाता है पंजाब के अंदर। तो ये जो आपका जो पहला टास्क मैंने दिया आपको मैप वाला, उसको आपको 2 स्टेट तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। राजमा या किडनी बीन्स, आप सभी को पता है ना राजमा क्या होता है। यस सर। यस सर। Very good। उसके बाद है सरसों का साग। जो सरसों होता है मस्टर्ड लीफ, आपने बाजरा। बाजरा नहीं, बाजरा भी खाया जाता है, बाजरा भी खाया जाता है, बाजरा भी खाया जाता है, बाजरा विंटर्स में खाया जाता है। देखिए उसके बाद है सरसों, जो मस्टर्ड लीफ करी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम प्लांट के एक से ज़्यादा हिस्से जो हैं उनको खा सकते हैं। देखिए मैं आपको राजमा का फोटो दिखा रहा हूँ, ये होता है राजमा, ठीक है, ये आपका राजमा है। चलिए अब वापस से आते हैं सरसों का साग। सरसों का साग जो है पंजाब में खूब खाया जाता है विद कर्ड और घी, दही या घी के साथ वो सब मिला के आपका जो खाना है उसको खाते हैं। उसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में आइटम जो ग्रेन है वो क्या खाया जाता है, राइस खाया जाता है बहुत। राइस के अलावा क्या खाया जाता है, तूर दाल की खाई जाती है और रसम। ये है डिफरेंट टाइप की दाल है, इनको खाया जाता है। उसके अलावा जो वेजिटेबल है वो कुंदरू खाया जाता है, कुंदरू, कुंदरू वेजिटेबल है जिसको खाया जाता है। और अदर्स में क्या खाया जाता है, बटर मिल्क। बटर मिल्क होता है आपका छाछ, छाछ पिया जाता है, घी खाया जाता है या अचार जो है वो खाया जाता है। ये क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको ये लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट को बनाते ही जैसे ही आप ये 28 स्टेट्स की लिस्ट बनाएंगे, उसके अलावा उसके बाद क्या होगा, आप अपने मैप में भी ये जो फूड आइटम्स है उसको मार्क कर देंगे। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला करना है आपको, 2 चीज़ें कर सकते हैं, 2 चीज़ें करनी है आपको। पहला आपको स्टेट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं और उन स्टेट के अंदर कौन कौन से फूड, मेजरली कौन से फूड आइटम्स खाए जाते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो है ना इतनी फूड के अंदर इतनी वैरायटी नहीं होती। मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपको जो खाने में मिलता है आप उसको खा लेते हो। उस टाइम पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम सब कुछ जो है हमारे जो सभी फूड आइटम्स है उसको हम कंज्यूम कर सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें उस टाइम पे अवेलेबल मिलता है उसको हम खा लेते हैं। एक रीज़न होगा। यस, बताइए, आपने हैंड रेज किया, स्वाति, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर हम लोग यस सर, हम लोग कितने स्टेट्स लिखेंगे और उनके फूड आप आइटम्स? आप कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम जितने स्टेट्स लिख सके उतने लिख दें। एटलीस्ट 10 स्टेट्स आप लिखे ही लिखें। ऑल्दो मैं चाहता हूं कि आप 28 के जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं उतने लिखें, लेकिन अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप एटलीस्ट 10 स्टेट्स लिखें, ठीक है। अच्छा, हमारे कंट्री के अंदर सर कितने स्टेट्स क्लास हैं? वर्क कॉपी में बनाएंगे। ये आप वर्कशीट वाली कॉपी में बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, 25 कौन बोल रहा है? हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स हैं। 28। यस, 28 स्टेट्स। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे डिफरेंट जो हमारे फूड आइटम्स हैं, जो हमारे डिफरेंट फूड। सर यस अंशुमन। यूनाइन टेरिटरी का भी लिखना है। यूनियन टेरिटरी नहीं लिखना है आपको सिर्फ स्टेट्स मेंशन करना है। इट इज़ अप टू यू। चलिए एक काम करते हैं, टू बी ऑन द सेफ साइड हम क्या करते हैं, 7 स्टेट्स लिखते हैं, कोई भी 7 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज लिख सकते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में आप अंडमान लिख सकते हैं, लक्षद्वीप लिख सकते हैं, पुडुचेरी लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हो, या जम्मू कश्मीर लिख सकते हो, लद्दाख लिख सकते हो।
आपको 7 स्टेट्स लिखने हैं और 3 यूनियन टेरिटरी लिखनी है, तो हम 10 जो है 10 का ये टेबल बनाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, यस सर। यस यस सर। गुड गुड। अब हम ये सोचते हैं कि सर। हमारा जो, हाँ ठीक, बोलिए। कोई बोल रहा था? मोहित कुमार, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, अब जो हमें इन सभी फूड आइटम्स की खाने की हमारे खाने में इतनी वैरायटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे। यस, विल टॉक अबाउट दैट। लेट्स डिस्कस इट। हमारा जो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब हमने कहा कि हमारा जो फूड आइटम्स है उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए, और उसके अंदर एक ग्रेन होना चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड। अब हमें पता है कि जो हमारी कोई भी डिश है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बनी होती है, जो कि हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर हमें डिफरेंट एनिमल से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed for that are needed by our body. These components are called nutrients. अब इन्हीं फूड आइटम्स के अंदर, कुछ इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स की ज़रूरत किसको होती है? हमारी बॉडी को होती है। Our body need those components. When our body needs those components are called nutrients. इनको हम क्या बोलते हैं? हम nutrients बोलते हैं। द मेजर जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे फूड आइटम के अंदर बॉडी, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट फूड आइटम्स की, उन फूड आइटम्स से हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं कुछ कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम? वी कॉल देम कंपोनेंट, दोज कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं हम उनको? Nutrients. वेरी गुड, न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट। आप देखिए कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो डिफरेंट लोगों को तक डिफरेंट टाइम में पहुँच रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नेटवर्क जो है कई बार स्लो हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल टाइमली डिस्कशन नहीं हो पाता। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। हमारी फूड के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में हम आने वाली चैप्टर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर जो है हमने इंट्रोडक्शन दिया है न्यूट्रिएंट्स का। इन एडिशन फूड आइटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होता है और कुछ हमारे वाटर भी प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर। ये सभी चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल, बिल्कुल एक एक डिटेल्स के साथ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्या सभी फूड आइटम्स सेम सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है नहीं। ये सभी फूड आइटम्स सभी टाइप के नहीं। कंपोनेंट्स को जो है कंटेन नहीं करते हैं। हम डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के ज़रिए पता लगाएंगे कि जो हमारे फूड आइटम्स है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं डिफरेंट टेस्ट में। तो आपका टेस्ट किस चीज़ को चेक करने के लिए होता है? कोई बताएगा कि आपके क्लास टेस्ट क्यों होते हैं? आपको जो वर्कशीट दी जाती है वो क्यों दी जाती है? यस अंशुमन, बताइए। सर नॉलेज के लिए। नो, सर मैं बताऊं? बढ़ाने के लिए। बताइए। हम लोगों ने कितना पढ़ा? पढ़ा? नो। बढ़ाने के लिए। सर तुमने क्लास पढ़ा है, उसी वो ही जांच करने के लिए ये नो क्लास टेस्ट होता है सर। नो, पढ़ाई की जांच नहीं होती है। सर उत्सुकता बढ़ाने के लिए। नहीं। सर प्रैक्टिस करने के लिए। नो। सर अनामिका शर्मा के नाम से जिन्होंने की है एंट्री वो बताइए। स्वाति शर्मा। स्वाति शर्मा बताइए।
एम आई ऑडिबल? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, तो देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क, मेरा जो नेटवर्क था वो Yes, क्रैश कर गया था। चलिए वापस से बात करते हैं। तो मैं स्वाति शर्मा से पूछ रहा था कि व्हाई डू वी टेक टेस्ट? सर टेस्ट इसलिए होता है हम लोग का ये चेक करने के लिए जो हम लोग पढ़े हैं टेस्ट से पहले वो हम लोगों को समझ में आया है या नहीं। नहीं, मैं बताता सर हूँ। बताइए आर्यन। सर सर हम लोग का टेस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम लोग जो भी पीछे पढ़े हैं वो अभी तक हम लोग को याद है कि नहीं। मैं एक और टर्म देता हूँ आपको कि जो मैंने आपको सिखाया है कि आपने वो सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है? तो जो आपको टेस्ट दिया जाता है इसका ये पर्पस होता है कि आपको ये पता लगाना कि आप लोगों ने जो आपको सिखाया गया है आपने वो सीखा है या नहीं सीखा। तो हमारा जो टेस्ट होता है डिफरेंट फूड कंपोनेंट के जो टेस्ट होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि वो कंपोनेंट जो वो फूड आइटम्स के अंदर वो कंपोनेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। चलिए अब हम बात करते हैं विद सम सिंपलर मेथड्स वी कैन टेस्ट कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। कुछ तरीके होते हैं, कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम पता लगा लेते हैं कि हमारा जो टेस्ट है ये मोहित कुमार अपना जो कैमरा है उसको ज़रा ऑफ कर लीजिए। गुड। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप अपना कैमरा ऑन मत कीजिए। अगर आप अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए। अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हैं तभी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगली क्लास से जब भी आप क्लास करें तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के ही करें। वेरी गुड हर्षराज। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रेजेंस चेक करते हैं कि किसी भी फूड आइटम के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उनकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट टेस्ट है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट है, प्रोटीन के लिए है, फैट्स के लिए है, और ये फिर हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे कि हम कौन से टेस्ट से क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं। और इनका कंपैरिजन करने के लिए हम आगे एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर हम डिफरेंट फूड आइटम्स जो है उसको टेस्ट करके पता लगाएंगे कि इस फूड आइटम्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब इन सभी को टेस्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कंपोनेंट्स जो है ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे आसपास। ये स्कूल लैब में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब स्कूल लैब को हम क्या करेंगे कि मैं आपको इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो प्रीवियसली मैंने स्प्राउट्स वाला वीडियो आपको शेयर किया था, उसी के जैसे मैं आपको जो कुछ वीडियोज़ हैं वो शेयर कर दूँगा। तो आप उसको देख के ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा टेस्ट जो है वो कैरी आउट होना है। ये मैं आपको क्या करूँगा इस क्लास के बाद या नेक्स्ट क्लास से पहले आई विल शेयर दोज वीडियोज़ सो दैट यू कैन सी दोज एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। उस टेस्ट को देखिएगा और उसमें ऑब्जर्व क्या किया आपने उसको पेन डाउन कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहला जो टेस्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स का। इस कार्बोहाइड्रेट्स को जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो हमारे फूड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो जो है वो हमारा होता है स्टार्च एंड शुगर्स। जो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है मेनली। एक तो स्टार्च की फॉर्म में और एक होता है शुगर की फॉर्म। सबसे पहला जो है वो स्टार्च का हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्च का टेस्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना भूल गया। वो बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले एक आयोडीन जो होता है एक आपका केमिकल होता है, उसका एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है। अब मैं यहाँ पे दो टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक डाइल्यूट एक कॉन्सेंट्रेटेड। आप लोगों में से कितने लोग नींबू पानी बनाते हैं? गर्मी आ रही है, नींबू पानी कितने लोग बनाते हैं? वेरी गुड। चलिए कुणाल कुमार बताइए कि नींबू पानी कैसे बनता है? सर एक गिलास पानी लेकर के उसमें नींबू डाल करके वेरी गुड। उसमें
नमक या चीनी डाल करके उसमें घोरा जाता है। अच्छा, चलिए एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितना आप पानी उसके अंदर डालोगे, क्या नींबू पानी उतना ही इफेक्टिव रहेगा, मतलब उतना ही मीठा रहेगा? कुणाल, नो, नो सर। तो जितना उसका मीठापन है वो कम होता चला जाएगा जितना आप उसमें ज़्यादा पानी ऐड करते जाओगे, है ना? ऐसा होता है। सर। चलिए श्रेया कुमारी बताइए, आप क्या, आप बहुत देर से हैंड रेज कर रही हैं, बताइए क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर एक गिलास हम पानी ले लेंगे और हम्म, जो नींबू का रस होता है उसको हम काट लेंगे और नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच चीनी डालकर एक चम्मच उसको, नमक, यस नहीं सर थोड़ा सा, थोड़ा सा, एक चम्मच नमक आप डालोगे तो बेटा वो नींबू पानी नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। यस और सर 1 चम्मच चीनी हम्म, और फिर मिक्स कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारा नींबू पानी बना लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर जब आप नींबू पानी बनाते हो और मान लीजिए आपने एक गिलास नींबू पानी बनाया और अपने लिए बनाया, अब आपका जो छोटा भाई या बहन है वो बोल रहा है, बड़ा भाई या बहन है बोल रहा है कि अब आप मुझे भी शेयर करो और मुझे भी एक गिलास भर के ही चाहिए, तब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे और आपके पास नींबू भी खत्म हो गया? सर सर हम 1 गिलास पानी और लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। वेरी गुड, चलिए एक और सर पर्सन आ गया, तब आप क्या करोगे? बबी कुमारी बताएंगे। सर हाँ सर बताइए। उसमें थोड़ा सा पानी और लेंगे हम्म, और उसमें चीनी या नमक डाल देंगे। चलिए चीनी और नमक भी खत्म हो गया, तब क्या करोगे? सिर्फ पानी है आपके पास। सर हम्म, सर दूसरे से मांग लेंगे। चलिए ये भी सिचुएशन नहीं है, कोरोना है, कहाँ मांगने जाओगे? सर तो उसी में से थोड़ा थोड़ा कर वेरी दे गुड, देंगे। उसी में थोड़ा, इसमें आप मान लेते हैं आपके पास एक ग्लास है, एक ग्लास का आपने क्या किया, दूसरे खाली ग्लास में उसको पोर कर दिया और दोनों में हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा और पानी मिला दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि जो पहले एक ग्लास का टेस्ट आ रहा था वो अब क्या हल्का होगा या फिर जो टेस्ट है वो सेम रहेगा? हल्का होगा। वेरी हल्का गुड, होता है सर। वेरी गुड। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें हमारा जो नींबू पानी है उसमें जो उसका टेस्ट है उसको हल्का करना, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। इसमें जो उसके कंपोनेंट्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है जिनसे मिलकर वो नींबू पानी बना है, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा जब हम उसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइल्यूशन। तो क्या होता है कि आयोडीन जो है प्रेजेंट रहता है, एक केमिकल है जो प्रेजेंट रहता है, जब उसमें अंदर हम पानी डालेंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, उसकी जो वो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा इसका। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बनेगा, यह सभी को समझ में आ गया? सर नमक में आयोडीन रहता है ना? हाँ, आयोडीन में भी आपका नमक रहता है, आयोडीन में बहुत थोड़ा सा नमक रहता है। आपको पूरी लाइफ के अंदर पता है कितना नमक चाहिए, सॉरी कितना आयोडीन चाहिए? आपकी पूरी लाइफ के अंदर आपको सिर्फ एक चम्मच भर नमक आयोडीन चाहिए, इससे ज़्यादा आयोडीन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी बॉडी की। आयोडीन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हमें गॉइटर नाम का एक डिजीज़ होता है जो हमारा थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। उससे क्या होता है कि जिसको वो डिजीज़ हो जाता है उसको ये जो उसका गले वाला हिस्सा है बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उससे बचाने के लिए क्या होता है, हमें आयोडीन की ज़रूरत है। तो आयोडीन हमें कहाँ मिलता है, हमें हमारे नमक से मिलता है। नमक जो होता है वो डिफरेंट केमिकल से मिलकर बना होता है, उसमें थोड़ा सा हम आयोडीन भी मिक्स करके रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी आप नमक खरीदते हो तो उस पर देखना कि उस पर लिखा हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक है या नहीं है। अगर उस नमक के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होगा तभी आपको वो नमक खाना है, ठीक है? चलिए आज की क्लास में हम अगली जो चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, और ये दो हमारे चीज़ें हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिफरेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए, कॉपर सल्फेट क्या होता है? इसको आम भाषा में शायद नीला थोथा बोला जाता है। किसने सुना है नीला थोथा? क्या सर? नीला थोथा हिंदी में बोला जाता है नीला थोथा। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए या किसी और से, बड़े बुजुर्ग से पूछिए कि नीला थोथा क्या होता है। नीला थोथा होता है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हमें 2 ग्राम सॉल्यूशन 2 ग्राम लेना है और उसको 100 ml नीला वाटर। भूता। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट बोलते हैं उसको, आम भाषा में उसको नीला थोथा बोला जाता है।
केमिकल जो साइंस में उसको कॉपर सल्फेट बोला जाता है। उसको क्या करना है, 2 ग्राम लेना है और उसको 100 ml वाटर में घोल देना है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। एक जो तीसरा जो आपको सॉल्यूशन बनाना है वो आपको बनाना है कॉस्टिक सोडा का। उसको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को आपको 100 ml वाटर में उसको घोल देना है। तो उससे क्या बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। किसी भी चीज़ को जब आप वाटर में घोल लेते हैं तो उसका क्या बन जाता है, उसका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगी ये चीज़, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी चीज़ को अगर आप वाटर में घोलते हैं तो उसका क्या बना लेते हो आप, उसका सॉल्यूशन बना लेते हो। ठीक है, चलिए अब हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और आज की क्लास को इतना रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी अटेंडेंस ले लेते हैं। आज आपकी 12 अप्रैल है। आज की क्लास से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम क्या कर रहे हैं, हम जो है आपकी अटेंडेंस को मार्क कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं जिस चीज़ को बोलता जाऊंगा वो एक एक करके क्लास लीव करते जाएंगे। तो सबसे पहले सर आदर्श प्रकाश, हाँ जी बोलिए। सर वर्कशीट भेजते हैं उसका आंसर खत्म होने के बाद भेज सकते हैं। उसका आंसर आपको लिख के गूगल क्लासरूम पे आपको उसको शेयर करना है। अगर गूगल क्लासरूम पे ओके शेयर नहीं हो सर। रहा है, अगर गूगल क्लासरूम पे शेयर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको आप लिख के रखिए। आपको एक डेट बता दी जाएगी, इस डेट में आपको कॉपी जो है उस स्कूल में सबमिट करनी होगी और उसके अलावा दूसरी डेट में आपको वो वापस कर दी जाएगी। ठीक है, सर जो आज आप होमवर्क बोले वो व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिएगा ना सर। हाँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपकी गूगल क्लासरूम पे। तो एक एक करके आप अपनी जो अटेंडेंस है उसको लिख दीजिए चैट सेक्शन में। तो आदर्श प्रकाश आप अपनी क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, संजीव कुमार को बोला ही नहीं था हमने लीव करने के लिए। चलिए आर्यन कुमार, यू कैन लीव द क्लास। सर वो नेट नहीं चल रहा था इसलिए गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आर्यन कुमार यू कैन लीव द क्लास। अंशुमन बेहरा यू कैन लीव द क्लास। बाय सर। गुड बाय। श्रेया कुमारी यू कैन लीव द क्लास। बाय सर। गुड बाय। चांदनी एंड अनामिका कुमारी। बाय सर। बाय सर। गुड बाय। चलिए लिस्ट भेज देबी ना तो